Hi everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is me Pratiksha. So today in this video we are going to see that how I restarted my life after 2 months of leave from YouTube and also from my studies. So I went to my village फॉर अ वेडिंग। तो बेसिकली मेरे गांव पे एक शादी थी जहाँ पे मुझे जाना था, और ऐसा नहीं कि मैं उस शादी में जाने के लिए मैं 2 महीने उसमें लगी रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, बीमार हो गई थी। फॉर दैट रीज़न आई वॉज़ नॉट ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन माई स्टडीज़। सो बेसिकली आज सुबह उठने के बाद मैंने नहाया और फिर मैं यहाँ पे आपको ना मॉइस्चराइज़र के बारे में बता रही थी। सो करेंटली आई एम यूजिंग सेटाफिल मॉइस्चराइज़र एंड इट्स ऑल गुड। मतलब ये अच्छा ही है, बट नॉट ऐसा कि अगर आप एक बार ही लगा ले रहे हो तो आपको दोबारा लगाने का मतलब नहीं होगा। बट क्योंकि ना गाइज आई हैव वेरी ड्राई स्किन, लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मुझे वाइट पैचेस हो जाते हैं फेस पे। सो आई हैव टू अप्लाई री अप्लाई एनी टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र्स। तो एक बार ही मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरी स्किन पूरी हाइड्रेट फील करती है। तो यस, मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र आई थिंक बना ही नहीं है जो वन गो में ही मतलब आपको पूरा डे मॉइस्चराइज़ रख सके। आई डोंट नो, मैंने एज सच अभी कोई मॉइस्चराइज़र अभी परचेज़ नहीं किया है। सो इफ़ यू नो अबाउट सम मॉइस्चराइज़र जो कि ऐसे हों तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई लिटरली वांट समथिंग लाइक दैट। सो येस एवरीवन, हियर इज़ माई टेबल एंड हियर इज़ माई लड्डू। तो मैं लड्डू की पूजा कर लेती हूँ तब तक से। आज है थर्सडे और थर्सडे की वजह से मैंने आज लड्डू को येलो ड्रेस पहनाया है। तो दोपहर को मैं इनको बनाना का भोग लगाऊंगी। बट मैं यहाँ पे अपने लिए शेक प्रिपेयर कर रही हूँ, मिल्क शेक विद ड्राई फ्रूट्स। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ आमंड्स, ये सोक्ड आमंड्स हैं, ये मैं उसमें डालूँगी शेक में। एंड वी हैव सम डेट्स एंड कैश्यूज़ एंड ऑल्सो रेजिन्स। तो इन सबको ना बेसिकली मिक्सर या फिर ग्राइंडर जो भी आपके पास, उसमें ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद ना बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट हो जाता है इसका। उसी पेस्ट को ना आपको बॉइल्ड मिल्क में आपको उसको ऐड कर देना है। इफ़ यू वांट समथिंग लाइक शुगर देन यू कैन ऐड हनी और जैगरी इन दैट। सो येस एवरीवन, मैं यहाँ पे ना पील ऑफ कर रही थी आमंड्स को, बिकॉज मैं सोक्ड जो आमंड्स होते हैं उसको पील ऑफ करके ही यूज़ किया जाता है। So yes, after doing all that things, here is my shake and it was pretty. So here I was preparing moringa and tomato soup for my dad. I don't know, I think मैंने पानी इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया था। So basically guys, आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हो, लाइक टमेटोज़, मोरिंगा एंड बीन्स एंड वेरी मच थिंग जो कि जिसका कि आपको सूप पीना है, आप वो सब ऐड कर सकते हो, पालक ऐड कर सकते हो। सो अभी मेरे पास ड्रम स्टिक और टमेटोज़ ही थे, तो वही दोनों मैंने इसमें डाला। और आपको उसमें वाटर डालना है, फिर उसमें आप डालोगे टर्मरिक एंड थोड़ा सा नमक। आप उसमें आदि भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट दैट टेस्ट। सो येस एवरीवन, दिस वाज द सूप एंड आप देख सकते हो टेबल काफ़ी मैसी हो रखा है, तो इसको मैंने क्लीन किया। ये डोरेमोन का स्टिकर मैंने दिल्ली से मैं लेके आई थी। सो गाइस, बहुत ज़्यादा छुट्टी करने के बाद ना जब आप फिर से अपने डेली रूटीन में आते हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मतलब लाइक कॉपी या फिर बुक्स हम लोग टच भी करें। बट फिर भी दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो तो फिर आपको अपना जो भी हैबिटेट है वहाँ पे आपको दोबारा से आना ही होगा। सो यस एवरीवन, बात करते करते मैंने अपना टेबल क्लीन कर दिया फाइनली। तो अब हम लोग पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं। सो आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई करूँगी तो फिर मैं अगले दिन नहीं पढ़ पाऊँगी। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले तो टू डू लिस्ट मैंने बनाया जो भी अभी करना था मुझे। तो आई वॉज राइटिंग सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस, बिकॉज मैं चाहती थी कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4, अभी मैं सेमेस्टर 4 में हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को ना ट्रैक करते चलूँ कि येस आई हैव कंप्लीट दिस, और मैंने इसको पढ़ लिया है, उसको नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से मेरे पास वो चीज़ें रहेंगी जो भी मेरे पास रहनी चाहिए, लाइक एक ट्रैक रहनी चाहिए, है ना। तो सेमेस्टर 1 का मैं यहाँ पे सिलेबस लिखने के बाद सेमेस्टर 4 का मैंने सिलेबस उठाया ताकि वो मैं राइट करूँ। सो सेमेस्टर 4 का सिलेबस गाइस इतना वास्ट था, मुझे पता ही नहीं था।
क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशंस के बारे में दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में। सो यस, यही था मेरा सिलेबस, और ये दोनों सिलेबस लिखने के बाद मैं थक गई थी गाइज़। लाइक आई डोंट नो मैं पढ़ूँगी कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक उठा लिया, फिर बस मैं भाई पढ़ाई करने लगी। और मैं बैकग्राउंड में ना सॉन्ग्स भी सुन रही थी। पता नहीं गाइस कैसे सब लोग बैकग्राउंड में सॉन्ग सुन सुन के काम करने लगते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं आज ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है सॉन्ग सुन के और फिर वर्क करना। एंड इट वॉज गुड, मतलब मैं गा भी रही थी और पढ़ भी रही थी, तो पढ़ाई हो भी गई। तो गाइज़ अब मैं बस नैप लेने वाली हूँ और कुछ नहीं करूँगी भाई, दिन भर का मेरा हो गया, क्योंकि शाम को फिर मुझे 2 ट्यूशन्स भी लेने हैं। ये है शाम का क्लिप एवरीवन। शाम को मम्मी बना रही थी पकौड़ियाँ और इट वाज रियली नाइस। तो एवरीवन, दिन में ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं दिखाऊंगी। तो फाइनली एवरीवन, बहुत टाइम के बाद जब मैं बोल रही थी कि मुझे चाहिए एक ऐसा मॉइस्चराइज़र, सो यस एवरीवन, मैंने सोचा चलो ये सेरावी का भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया है ट्राई करने के लिए। मैं बताऊंगी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।